20। हाँ तो वो वैसे होंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो वो ठीक है, अब आपका दोबारा होगा वो इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल बहुपद चल रहा था। इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था सर्व समीका के बारे में। तो कोई मुझे बताएगा कौन सी सर्व समीका हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी? तब तक मैं मोबाइल ए स्क्वायर ना ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, वेरी गुड। तो हमने दो सर्व समीकाएं पढ़ी थी। एक हमने पढ़ी थी, पहले वाली हमने पढ़ी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर, और दूसरी सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो मैं जिससे पूछूंगा वो मुझे बताएंगे इनके फॉर्मूले। मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चों को याद है। जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे सिर्फ, ठीक है। मनोज शर्मा नाम से हैं, आप अपना माइक बंद कर लो प्लीज, माइक बंद कर लो। आपके पेज पलटने की आवाजें आ रही है कॉपी के। सॉरी सर, गलती से खुल गया था वो। कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। मैं यही चाहता हूँ कि आप पेज पलटो, अगर मैं कुछ पूछूं तो आप उस पेज को पलट के देखो कि हमने क्या पढ़ा था। वेरी गुड, ठीक है। तो कशिश आप बताइए, पहले वाली सर्व समीका किसके बराबर होगी? ए प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। वेल डन, एक्सीलेंट, ठीक है। भारत सेकंड वाली बताइए। सर ए स्क्वायर माइनस 2ab जमा बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो ये दोनों सर्व समीकरणें हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी, ठीक है। इसके हमने क्वेश्चंस भी कर लिए थे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है ये, इसको सॉल्व करना शुरू करें सभी लोग, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूं। अरे ये ऑप्शन तो मुझे गड़बड़ लग रहा है, ऑप्शन कुछ ये सही है? सर ऑप्शन कौन सा? हाँ सर इसमें ऑप्शन ही है। सही सर बात है, ऑप्शन मुझे भी गलत यही है। लग रहा था, मुझे भी यही लग रहा था। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ, इसको भी प्लस कर देता हूँ। अब आप आंसर दे सकते सर इसका राइट आंसर डी हो। होगा। चुप रहो यार, तुम्हें जो आंसर करना है पोल में आंसर करो। पहली बार क्लास कर रहे हो क्या? रुपेश कुमार नाम से स्टूडेंट है। यस सर। माइक बंद कर लो। पहली बार मतलब इतने दिनों में आज पहली क्लास? कहाँ थे अब तक? सर परसों से ही अवंती वाले सर से ज्वाइन करवाया था। 10th में अपना न्यू एडमिशन लिया था स्कूल में जटसाना में। ओके, पोल में आंसर करना आता है आपको? यस सर। तो पोल में करना है इसका आंसर। ठीक है सर। जब भी मैं कोई क्वेश्चन ऑप्शन वाला पूछा करूं, उसको आपको पोल में आंसर करना है। प्रिया, प्रिया नाम से जो स्टूडेंट है, माइक बंद कर लो अपना। अच्छा, मुझे लग रहा है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं, तो उनके लिए मैं ये चीजें रिपीट कर रहा हूँ। हालांकि वैसे सबको पता है, जो पुराने लोग हैं उनको सबको पता है। जो नए हैं, जो अभी जुड़े हैं हमारे साथ, तो उनको मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले इन तीन चीजों का ध्यान रखना है। आपको पूरी क्लास में अपना माइक बंद रखना है, ठीक है। और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तभी आप अपना माइक ऑन करेंगे। अदरवाइज माइक और वीडियो दोनों बंद रखेंगे। क्लास में नोटबुक और पेन लेकर बैठ रहे हैं, मैं कभी भी किसी का भी नाम लेकर किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ। दूसरी चीज ये उनके लिए है जो नए स्टूडेंट है, शायद उनको ना पता हो। और
तीसरी चीज, आप चैट का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। जो भी आपको यस नो या फिर डाउट को आप पूछ सकते हो खैर माइक ऑन करके। बाकी चैट में अगर आप ज्यादा यूज करेंगे तो उससे क्लास डिस्टर्ब नहीं होगी हमारी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने 3-4 बातें बताई है, इनका आपको ध्यान रखना है। और क्लास में कोई भी अनडिसिप्लिन एक्टिविटी नहीं करनी है, माइक बंद रखो, आराम से पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए, तो 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें। लास्ट 15 seconds। लास्ट 5 seconds। 5 4 3 2 1। तो आप लोग अपने अपने आंसर लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, क्या क्या आंसर आए आपके। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग अपने अपने आंसर, जो भी आपके आंसर आए हैं। सी सी सी, वेरी गुड। तो सी इसका सही आंसर होगा। कैसे होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं अगले पेज पर जाता हूं। मुझे निकालना है 3m 3m माइनस 4n का होल स्क्वायर। मुझे एक सर्व समीकरण अभी बताई थी मैंने आपको, a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a की जगह क्या है, इनकी तुलना करूंगा, ब्रैकेट ब्रैकेट। a की जगह क्या है 3m, a की जगह है 3m, फिर माइनस माइनस, b की जगह 4n, तो b की जगह है 4n, ठीक है। ब्रैकेट बंद, स्क्वायर स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर a की जगह क्या रखा 3m, यानी 3m का होल स्क्वायर माइनस 2, a कितना है 3m, b कितना है 4n प्लस बी स्क्वायर यानी 4n का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए अगर सभी को क्लियर है यहां तक तो, ठीक है। अब स्क्वायर पूरे का होता है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था। तो 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 तिया 6, 6 चौक 24, 24 m, अच्छा यहाँ पर n है, ये mn, ठीक है, प्लस ये n है ना 4n, तो यहाँ भी n आएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 और n का स्क्वायर m स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या आया 9m स्क्वायर माइनस 24mn प्लस 16n स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन सी। क्लियर है सभी को ये क्वेश्चन, ठीक है। सही आंसर क्या है इसका ऑप्शन सी है। अच्छा, मैंने ऊपर वाले यहाँ पे अलग है क्या, ये गलत ऑप्शन दिया होगा, ये सी सी है इसका सही। क्लियर है सभी को ये, कोई डाउट हो तो पूछिए। सी सही आंसर क्या है इसका सी, यहाँ प्लस है। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो जो रिजल्ट के लिए बोल रहे थे, आपका रिजल्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ। तो लास्ट क्लास का ये रिजल्ट, तो रिया रिया नाम है ना इनका, एक बार नाम बता देना अगर मैं गलत दे रहा हूँ तो। बुदली कृष्ण कुमार नाम से है, हिमांशी मनोज शर्मा नाम से है, आरती शर्मिला नाम से है, भारत
अभिषेक यादव नाम से हैं, नीतीश, मनीष, हिमेश, मोहित और भास्कर सैम नाम से। इन्होंने लास्ट क्लास में सभी क्वेश्चंस के सही आंसर दिए थे, वेल डन, एक्सीलेंट। लेकिन मैं परेशान हूं, ये जो मुझे 0-0 दिख रही है, ठीक है, तो मैं इनके नाम नहीं लूंगा। अगर आप क्लास में हो जिनके 0-0 दिख रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। आप प्लीज थोड़ी मेहनत करिए, आपको जो ना समझ में आए उसको पूछिए, है ना। मुझे क्लास में किसी के ये 0 देखकर बहुत बुरा लगता है, ठीक है। तो ये 0-0 वाले जो है थोड़ा ध्यान दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका की। मेरा नाम नहीं है क्या सर, उसमें पुल वाले में मेरा नाम नहीं है। क्या नाम है आपका? मुस्कान सोनी। पिछली क्लास आपने ज्वाइन की थी क्या? सर रात वाली का। नहीं नहीं, ये वाली 5:30 वाली का रिजल्ट है सिर्फ। नो सर। हाँ, तो इसीलिए नहीं होगा, क्योंकि 5:30 वाले का रिजल्ट दिखाता हूँ मैं। रात वाले कोई और टीचर लेते होंगे तो उनसे आप पूछ लो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं तीसरी सर्वसमीका। कोई बताएगा तीसरी सर्वसमीका कौन सी पढ़ने वाले हैं? a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसको पलट के भी लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b²। यहां पर इस सर्वसमीका में कहा क्या गया है, आपके पास कोई दो टर्म है a और b, उनका अगर आप स्क्वायर कर दो, जैसे a² b², और उनको फिर माइनस कर दो, तो वो किसके बराबर होते हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। क्या आपको इस फील कर पा रहे हो इसको? अगर आपके पास दो टर्म है a और b, ठीक है, एक a और एक b, उनका स्क्वायर हो रहा है और बीच में माइनस है, तो इक्वल टू क्या होगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? जिसका नाम नहीं है उन्होंने आंसर नहीं किया होगा, सिंपल, ठीक है। अब आप उसको छोड़ो, यहां ध्यान दो, ये कॉन्सेप्ट समझो। जिसका नाम नहीं है पोल रिजल्ट में उन्होंने आंसर नहीं दिए होंगे, उन्होंने क्लास नहीं की होगी, सिंपल आंसर ये है इसका। अब हम इसको पलट के भी लिख सकते हैं इस तरीके से। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं इसको। जैसे ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए 2y माइनस 3z इंटू 2y प्लस 3z। तो अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा, जैसे यहां पर भी लिखा भी हुआ है। क्या फॉर्मूला पढ़ा हमने? हमने अभी अभी पढ़ा कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर होता है a² माइनस b² के। तो आप देखो, इन दोनों की तुलना करो, अपने क्वेश्चन की और अपने फॉर्मूले की। ब्रैकेट ब्रैकेट, a की जगह क्या लिखा हुआ है? 2y, a की जगह लिखा हुआ है 2y, फिर माइनस है, माइनस है। b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3z, b की जगह क्या लिखा हुआ है? 3z। ठीक है भाई, अशोक कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, पहले मैं इसको छोड़ के पहले आपके पहले यही डिसाइड करेंगे पोल में आपका नाम क्यों नहीं है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता, आपको कुछ मेडल मिलेगा क्या उससे? इससे मिलेगा मेडल? ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इनसे मेडल मिलेंगे? तो क्लास में ध्यान देने की कोशिश करो यार, ऐसे काम मत करो चैट बॉक्स में, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। क्या बता रहा था मैं? हाँ, मैंने बताया a का मान है 2y, b का मान है 3z। ऐसे ही आगे बढ़ोगे तो a का मान 2y प्लस प्लस b का मान 3z। तो ये a और b के मान निकल गए। अब आप इनको किस में रख दो? इस तरफ रख दो। a² a की जगह क्या है? 2y, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस b की जगह क्या है? 3z का होल स्क्वायर। यहां तक अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। a और b के मान निकाले मैंने, देखो a का मान 2y, b का मान 3z, a का मान 2y, b का मान 3z, वो निकाल के इधर रख दिए। a की जगह 2y माइनस b की जगह 3z, स्क्वायर तो स्क्वायर। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में y टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। एवरीवन प्लीज, सबसे बोल रहा हूं मैं, किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। फाइन। अब यहां पर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, y का क्या होगा? y²।
माइनस 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ सभी को? सभी को क्लियर हुआ ये? ठीक है। आपको क्या ध्यान रखना है, पूरे का स्क्वायर होगा, पूरे का 2y में, मतलब 2 का भी y का भी, 3z पूरे का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अगर इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर मैं एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रहा हूँ। सभी लोग अपनी नोटबुक में से सॉल्व करेंगे, मैं किसी की भी नोटबुक चेक कर सकता हूँ। क्वेश्चन है, पहले बताओ ये क्लियर है ना? ठीक है। क्वेश्चन है 5x प्लस 4y इंटू 5x माइनस 4y। 4 ऑप्शन है, चैट में आंसर करना है सभी को। 5x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर, नोटबुक में सॉल्व करना सभी लोग। 5x माइनस 4y 25x माइनस 16y 25x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। सभी को अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है, मैं बार बार कह रहा हूं सभी को। डी, वेरी गुड। तो यहां पर आप देखो, इसको मैं हटा रहा हूं। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूले से हम इसको कंपेयर करेंगे। फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे, a का मान कितना आएगा, ब्रैकेट ब्रैकेट, a का मान कितना है 5x, a का मान है 5x, कॉमा प्लस है तो प्लस आया। b का मान क्या है 4y, b का मान क्या है 4y। a का मान है 5x, b का मान है 4y। इसको उठाकर इधर रख देंगे। a स्क्वायर, a की जगह 5x का होल स्क्वायर माइनस b की जगह 4y का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 और y का y स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। क्लियर है सभी को? यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए सभी लोग। ठीक है, तो मैं एक पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ, पोल में सभी को आंसर करना है। इसका क्वेश्चन आपके सामने है, सभी स्टूडेंट्स पोल में इसका आंसर करेंगे, कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं बोलेगा। ठीक है, करिए सॉल्व। पोल मैंने आपको भेज दिया है, ध्यान से सभी बच्चे इसको सॉल्व करें। फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, वैसे तो याद होगा सभी को, लेकिन फिर भी मैं लिख रहा हूँ आपको थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा तो वो दूर हो जाएगा। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो आपको ये बताना है कि 4p माइनस 3q गुना 4p प्लस 3q किसके बराबर हो। I have done, sir. ओके, सभी लोग सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से करेंगे। आसान सा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। I have done, sir. ओके, इलेवन स्टूडेंट्स का आंसर, 11 बच्चों का I आंसर आ have चुका है, done, sir. 10 का सही है। I Okay. have I done, have sir. done, sir. ओके ओके, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, अभी भी 14 लोग और बचे हुए हैं। I have done, sir.
15 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। साक्षी आप भी काफी समय बाद मुझे दिखी हैं क्लास में। सर ए आएगा। अच्छा, ये लक्ष्य सैनी नाम से स्टूडेंट हैं, आपकी भी पहली क्लास है क्या आज? यस सर। मैंने तो आपको पिछली क्लास में देखा था। चलो ठीक है, आपकी पहली क्लास। मैंने अभी क्वेश्चन देते टाइम क्या कहा आपसे? कोई भी माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, कहा था। क्या आपने सुना था वो? सर सुना नहीं। सुना नहीं, अब सुन लिया ना। आगे से आंसर माइक ऑन करके नहीं देना है, यस सर। पोल में आंसर करो। यस सर। ठीक है, यस सर। पोल में आंसर करो। पोल में आंसर करना आता है? यस सर। हाँ, तो पोल में करिए। सब जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे साथ, उन सबसे बड़ी चीज मैंने यही आपको बोली कि कभी भी आंसर आपको माइक ऑन करके नहीं देना है। जब मैं कहूँ चैट में आंसर दो तो चैट में देना है, जब मैं कहूँ पोल में आंसर दो तो पोल में देना है। ठीक है, माइक ऑन मत करना आपका। चलिए, 21 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए वो भी आंसर करिए, आपके पास लास्ट 15 सेकंड्स है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 4p। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 4p। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 3q। बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 3q। तो इनको उठाकर मैं यहां रख दूंगा। ए की जगह है 4p, स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस बी की जगह है 3q, स्क्वायर है तो स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 16 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए हमारा आंसर है। क्लियर हुआ सभी को ये? ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अब अगर इस क्वेश्चन को मैं पलट दूं, पलटने का मतलब ये है कि अभी जो हमने क्वेश्चन किया हमारा आंसर ये आया। अब अगर मैं कहूं कि इसको सॉल्व करो, है ना, मैं कहूं आपको 16 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर को सॉल्व करो, तो क्या आंसर आएगा? तो इसको समझते हैं। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि हम a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। मैंने बताया था मैं इसको पलट के भी लिख सकता हूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी के। बताइए, क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? या तो ऐसे लिख दो, वो डिपेंड करता है मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे लिख दूंगा, अगर मेरा क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ऐसे लिख दूंगा। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया, क्या था? 16 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 16 पी स्क्वायर माइनस 9 क्यू स्क्वायर, मुझे इसको सॉल्व करना। तो पहले आप लोग मुझे बताइए आपके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। मैं यहाँ पर ऑप्शंस लिख रहा हूं, मैं इसको समझाऊंगा लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं आपके हिसाब से आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन 16p प्लस 9q इंटू 16p माइनस 9q, 4p प्लस 9q इंटू 4p माइनस 9q, 4p माइनस 3q इंटू 4p प्लस 3q, 4p स्क्वायर माइनस 3q स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। बताइए आपके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होना चाहिए? सी, वेरी गुड। तो इसका आंसर सी ही होगा। आइए समझते हैं कैसे होगा। ये सब मैं हटा रहा हूं। तो आपको ये समझने के लिए फॉर्मूला थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। इस फॉर्मूले में ये कहा गया है कि जो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर है वो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये फॉर्मूला ये कहता है कि भाई पूरे ए का स्क्वायर होता है ना। ये जो ए की जगह कुछ भी हो उसका पूरे का स्क्वायर होगा, बी की जगह कुछ भी हो उसके पूरे का स्क्वायर होगा। जैसे मेरा क्वेश्चन था 16p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर। तो अगर मैं अपने फॉर्मूले से इसको कंपेयर करूं तो फॉर्मूला कह रहा है कि भाई पूरे का स्क्वायर होता है, पूरे ए का स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ पी का स्क्वायर हो रहा है, 16 का तो हो ही नहीं रहा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं देखूं कहा गया है पूरे बी का स्क्वायर होता है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ क्यू का स्क्वायर हो रहा है, 9 का नहीं हो रहा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पूरे का स्क्वायर चाहिए, तो मैं यहाँ पर 16 को क्या लिख दूंगा, 4 का स्क्वायर, पी है तो पी यानी 4p होल स्क्वायर, माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर। क्या ये बात सभी को क्लियर हुई? मैंने ये कैसे लिखा जल्दी बताओ। रुपेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो मुझे बहुत सारी चीज आपको बतानी पड़ रही है, तो एक चीज और ऐड कर लो, चैट में आंसर सिर्फ एक बार लिखना है, बार 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 उसको टाइप नहीं करना है, ठीक है? ओके, सिर्फ एक बार देखो, बाकी लोगों ने सिर्फ एक बार लिखा है, बाकी लोगों के अगर आप चैट देखोगे उन्होंने सिर्फ एक बार लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही चलना है। हाँ जी बताइए। रिपीट कर दूं, देखो पहले आप ये बताओ, आपको ये फॉर्मूला समझ आ रहा है? ये फॉर्मूला ये कह रहा है कि ए का स्क्वायर यानी ए की जगह कुछ भी हो उसके पूरे का स्क्वायर होता है। ए की जगह कुछ भी हो सकता है उसका स्क्वायर होगा, बी की जगह कुछ भी हो सकता है उसका स्क्वायर होगा। यहां पर ए की जगह 16p लिखा हुआ है लेकिन स्क्वायर सिर्फ p का हो रहा है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? फॉर्मूला कह रहा है कि पूरे ए का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आ रहा है सिर्फ p का स्क्वायर, 16 का तो हो ही नहीं रहा। सेम इसी तरह फॉर्मूला कह रहा है कि b का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो q का स्क्वायर हो रहा है, 9 का नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा। कैसे लिखा? 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर, तो 4p का होल स्क्वायर, ठीक है? 4 का स्क्वायर 16, p का स्क्वायर p स्क्वायर, माइनस माइनस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर, तो 3q का होल स्क्वायर। अब आया समझ में? ठीक है, अब देखो इसके बाद जो मेरा फॉर्मूला है वो ये कहता है कि भाई एक बार इन दोनों को जोड़ दो, ए और बी को एक बार जोड़ दो, एक बार घटा दो, यही तो कह रहा है फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए और बी को एक बार जोड़ दो, ए माइनस बी, ए और बी को एक बार घटा दो। तो इनको भी मैं क्या करूंगा, एक बार इनको जोड़ दूंगा 4p प्लस 3q, और एक बार इनको घटा दूंगा 4p माइनस 3, और यही हमारा आंसर। सभी को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? बताइए जल्दी से, अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में बाय टाइप कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको करने के लिए, इसको सॉल्व करिए। ऑप्शंस में यहां पर लिख रहा हूं, बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और ऑप्शंस आपको पता ही है मैं क्यों लिख रहा हूं आजकल, क्यों? क्योंकि इनके आंसर थोड़े बड़े बड़े हैं, आपको ज्यादा टाइप नहीं करना पड़े इसलिए। हम्म, बताइए। ए, बी, अच्छा एस, एस लिखा हुआ है, अच्छा ए लिख लिया हो गया, आपका स्टाइल हो गया होगा। ओके, सभी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे, आसान क्वेश्चन है भाई, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। ए, वेरी गुड। ए, तो कैसे होगा ए, आइए समझते हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है? फॉर्मूला क्या कह रहा है? अगर मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये कह रहा है भाई पूरे ए का स्क्वायर करो, पूरे ए का। तो इसमें पूरे का स्क्वायर नहीं हो रहा, सिर्फ एम का हो रहा है, तो मैं पूरे का स्क्वायर कैसे करूंगा?
मैं 25 को लिखूंगा 5 का स्क्वायर, तो 5 और साथ में m है तो ये हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, माइनस इसमें सिर्फ n का स्क्वायर हो रहा है, पूरे का नहीं हो रहा। ठीक है, तो 16 को मैं क्या लिखूंगा, 4n का होल स्क्वायर। ठीक है, अब फॉर्मूला ये कहता है कि एक बार इन दोनों को जोड़ दो, एक बार घटा दो, तो मैं क्या करूंगा, एक बार इन दोनों को जोड़ दूंगा 5m प्लस 4n, और एक बार इनको घटा दूंगा 5m माइनस 4। तो यही हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए। क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। अच्छा, इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे ऑप्शन में माइनस वाला पहले लिखा है, प्लस वाला बाद में, यहाँ प्लस वाला पहले माइनस वाला बाद में, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम इसको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो पोल में करें? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए, करिए इसको सॉल्व सभी का। हाँ जी, करिए सॉल्व। I have done sir. जिनका हो गया है प्लीज माइक बंद रखे, मैंने अभी बोला था माइक ऑन नहीं करना है। बारह बच्चों का आंसर आ गया है, अभी काफी लोग बचे हुए हैं, वो भी आंसर कर दीजिए। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया है, 17 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी करें आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स। अभी भी 5 लोग बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 7a का होल स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 64 को 8 का स्क्वायर यानी 8b का होल स्क्वायर। तो एक बार इनको जोड़ दिया 7a प्लस 8b, एक बार इनको घटा दिया 7a माइनस 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आसान था और ऑलमोस्ट सभी बच्चों का सही भी था, 2-3 बच्चों का गलत था। तो ये थी हमारी सर्व समीका नंबर 3। तो इसी के साथ ही हमारा सर्व समीका का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है, मूल बिंदु क्या होता है। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर 2 लाइन खींची, एक लाइन खींची मैंने ग्रीन कलर की, एक लाइन खींची मैंने रेड कलर की। मेरा आपसे सवाल ये है, सभी को चैट में आंसर करना है कि इसमें से एक्स अक्ष कौन सा है, रेड वाली लाइन या ग्रीन वाली।
चैट बॉक्स में आंसर करिए। अगर रेड वाली है तो आर टाइप कर दो, ग्रीन वाली है तो जी टाइप कर दो। एक्स अक्ष रेड ग्रीन रेड ग्रीन ग्रीन रेड 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 रेड। वेरी गुड। रेड पर काफी बच्चों के आंसर आ रहे हैं। ग्रीन बोला था शुरू में कुछ बच्चों ने। तो एक्स अक्ष क्या होता है? ये वाली जो लाइन है इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं, जो हमारी क्षैतिज रेखा है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है लाल वाली, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और जो बाकी बची यानी जो ग्रीन वाली है उसको हम बोलते हैं वाई अक्ष। याद रहेगा सभी को ये, इसको याद कर लो। एक्स अक्ष इसको बोलते हैं, ये एक्स अक्ष है जो क्षैतिज रेखा है। जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये वाई अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं मूल बिंदु क्या होता है? मूल बिंदु सर ये ग्रीन और रेड जहाँ पे काट रही है ना बीच में, उसे कहते हैं मूल बिंदु। वेरी गुड। जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं। कौन काट रहे हैं? एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु या ऑरिजिन इंग्लिश में। ठीक है, तो ये तीनों चीजें सभी को क्लियर है? क्योंकि एक्स अक्ष मैंने पूछा था तो बहुत सारे बच्चों ने गलत बताया था, तो याद रखना ये होती है हमारी एक्स अक्ष, ये होती है हमारी वाई अक्ष। ओके, अब इसमें भी दो चीजें होती है। क्या क्या? फिर से अगर मैं लाइन खींचू यहां पर, तो ये जो रेड वाली है ये मेरी एक्स अक्ष है, और जो ये ग्रीन वाली है ये मेरी वाई अक्ष। अब इसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। आपने संख्या रेखा पढ़ी होगी, इसको आप एक संख्या रेखा मान लो, इसको आप एक संख्या रेखा मान लो, ये जो लाइन है। तो संख्या रेखा पर सबसे बीच में आप जीरो लिखते हो, यानी ये पॉइंट जीरो हो गया। और जीरो के इस तरफ क्या लिखते हो? धनात्मक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से। और इस तरफ ऋणात्मक संख्याएं -1 -2 -3 -4 -5 लिखते हो या नहीं लिखते? बताओ। यस सर। संख्या रेखा के दाईं ओर मतलब राइट साइड में सारे धनात्मक संख्याएं आती है, इसको हम कहते हैं धनात्मक एक्स अक्ष। इस अक्ष को हम कहते हैं, क्योंकि इस पर धनात्मक संख्याएं हैं तो ये धनात्मक है, और क्योंकि ये एक्स अक्ष है तो एक्स अक्ष है, धनात्मक एक्स अक्ष। और इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्याएं लिखी है तो इसको हम कहते हैं ऋणात्मक एक्स। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, इस तरफ हम सारे धनात्मक नंबर लिख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर्स को लिख रहे हैं, तो वो हो गई हमारी धनात्मक एक्स अक्ष, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और इस तरफ हम सारे ऋणात्मक संख्याओं को लिखते हैं, नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं, तो ये हमारे ऋणात्मक एक्स अक्ष हो गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ऐसे ही वाई में हम ऊपर की तरफ, ये जो वाई है इसमें ऊपर की तरफ हम धनात्मक संख्याएं लिखते हैं। जैसे यहां लिख दूं मैं 1 2 3 4 5, तो हम इसको बोलते हैं धनात्मक वाई अक्ष। इसको हम क्या बोलते हैं? धनात्मक वाई अक्ष। और नीचे वाली जो है इसमें हम माइनस वाले नंबर लिखते हैं, -1 -2 -3, इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक वाई अक्ष। तो ये चारों चीजें सभी को क्लियर है? धनात्मक एक्स अक्ष और ऋणात्मक एक्स अक्ष क्या होती है, धनात्मक वाई अक्ष और ऋणात्मक वाई अक्ष क्या होती है, इनको कभी भूलना मत। ठीक है, इसमें डाउट हो किसी को तो पूछना। तो हमने चार चीजें पढ़ी। पहले हमने पढ़ा एक्स अक्ष क्या होता है, तो ये जो क्षैतिज रेखा है ये एक्स अक्ष है, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये वाई अक्ष है, जहां पर ये एक दूसरे को काट रहे हैं वो मूल बिंदु है। इसको हम कहते हैं धनात्मक एक्स अक्ष, इसको कहते हैं ऋणात्मक एक्स अक्ष, इसको कहते हैं धनात्मक वाई अक्ष, और इसको कहते हैं ऋणात्मक वाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो ये वाली जो लाइन है ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, यहाँ लिखा भी हुआ है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ओके, जहां पर ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो मूल बिंदु है। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो इसका, क्योंकि इस पर सब कुछ चीजें लिखी हुई है। अब देखो, इसमें इस तरफ सारे धनात्मक नंबर लिखे हुए हैं, तो ये मेरी धनात्मक एक्स अक्ष है। इस तरफ सारे ऋणात्मक नंबर लिखे हुए हैं, ये मेरे ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ऊपर की तरफ सारे धनात्मक नंबर लिखे हुए हैं तो मेरी धनात्मक वाई अक्ष है। नीचे की तरफ मेरे ऋणात्मक नंबर लिखे हुए हैं तो ये सारी मेरी ऋणात्मक वाई अक्ष है। ठीक है, अब अगर मैं कहूं कि इस बिंदु पर एक्स कितना है, तो कितना है बताओ? इस सर, बिंदु पर एक्स कितना है? 3। ठीक है, 3 है। इस बिंदु पर एक्स कितना है? इस सर पर -6। -6। तो आप देखो यहाँ पर धनात्मक संख्या है तो इसलिए यहाँ पर धनात्मक आ रहा है एक्स का मान। यहाँ पर ये ऋणात्मक एक्स अक्ष है तो इसलिए यहाँ पर एक्स का मान ऋणात्मक आ रहा है। अगर मैं आपसे कहूं यहाँ पर वाई का मान कितना है? सर 2। तो वेरी गुड। और यहाँ पर वाई का मान कितना है? -4। -4। तो क्योंकि ये धनात्मक एक्स अक्ष है तो इसलिए वाई का मान यहाँ पर धनात्मक आ रहा है। ये ऋणात्मक वाई अक्ष है तो इसलिए यहाँ पर वाई का मान ऋणात्मक आ रहा है। तो ये बात सभी को क्लियर हो गई है? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और फिर पोल में करेंगे। यस सर, सर पूछ लो। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है। मैंने यहाँ पर बनाई 2 अक्ष और यहाँ में बहुत सारे बिंदु मैंने रख दिए। मान लो यहाँ एक बिंदु है P, यहाँ एक बिंदु है Q, यहाँ एक बिंदु है R, यहाँ एक बिंदु है S। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि बिंदु P कहां पर है? ऑप्शंस हैं धनात्मक एक्स अक्ष पर, ऋणात्मक एक्स अक्ष पर, धनात्मक वाई अक्ष पर या ऋणात्मक वाई अक्ष पर। P कहां पर है? वेरी गुड, सी। ठीक है, तो ये मेरी क्या है? वाई अक्ष है और ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक होता है, धनात्मक वाई अक्ष। अगर मैं आपसे पूछूं आर कहां पर है? आर कहां पर है? सर ऋणात्मक वाई इसमें से अक्ष। बता दो, ए बी सी डी ये लिखे हुए हैं, इन्हीं में से बोल सकते हो आप। सर डी। डी, वेरी गुड। अगर मैं आपसे कहूं क्यों कहां पर है? सर -x अक्ष पर। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, चैट बॉक्स में ऑप्शंस यहाँ लिखे हुए हैं, ऑप्शन से आप आंसर दो। माइक ऑन मत करिए। क्यों कहां पर है, जिससे मुझे सभी का आंसर दिख जाए। वेरी गुड। तो ये एक्स अक्ष है ना, ये अभी बताया था, और एक्स अक्ष का ये वाला हिस्सा ऋणात्मक होता है, इधर वाला तो ऋणात्मक एक्स अक्ष। और एस कहां पर है? ये एक्स अक्ष है और ये धनात्मक वाला हिस्सा है तो धनात्मक एक्स अक्ष। ठीक है, तो ये सभी को क्लियर है? बताइए, ये सभी को क्लियर है क्या ये सब? ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल में, उसका आंसर करिए सभी लोग। पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, तब तक मैं पोल भेज रहा हूँ। पोल मैंने आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर बताइए कि बिंदु आर कहां पर है। बिंदु आर के बारे में आपको बताना है कहां पर है। सोलह बच्चों का आंसर आ चुका है, 7 लोग अभी भी बचे हुए हैं। आसान क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करें।
पोल में सभी को आंसर करना है, जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करिए। 17 बच्चों का आंसर आ चुका है। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स। 17 बच्चों का ये आंसर आया। भी आसान क्वेश्चन है, इसको तो करो सभी लोग। 6 लोग बचे हुए हैं अभी भी, प्लीज करिए सभी स्टूडेंट्स इसको। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। तो आर कहां पर है आप खुद देख सकते हैं। यहां पर वैसे लिखा भी हुआ है ये वाई अक्ष है, और नीचे ऋणात्मक वाई अक्ष होती है। तो आर कहां पर है? ऋणात्मक वाई अक्ष, यानी ऑप्शन डी। डी होगा ना, सी कैसे हो गया भाई? नीचे ऋणात्मक होती है, नेगेटिव। ये वाली जो होती है नीचे जो होती है ये ऋणात्मक होती है, अभी बताया तो था। तो ये ऋणात्मक है, और क्योंकि वाई अक्ष है तो ऋणात्मक वाई अक्ष, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सी जिन्होंने आंसर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अभी तक हम शून्यक निकाल रहे थे, तो आपको याद होगा हमने शून्यक जो है निकाले थे मध्यपद विभाजन विधि से। याद है सभी को शून्यक हम निकाल रहे थे। तो अगर हमें ग्राफ से शून्यक निकालने हो, हमें कोई ग्राफ दे दिया जाए इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, और आपसे कहा जाए कि इसके शून्यक बताओ, इस ग्राफ के कितने शून्यक होंगे, तो वो हम कैसे निकालते हैं? तो आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या हम ग्राफ की सहायता से बहुपद के शून्यकों की संख्या बता सकते हैं? तो हाँ, हम बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं वो अब हमें जानना है। तो देखिए, सबसे पहले रैखिक बहुपद की बात करते हैं। हम रैखिक बहुपद के शून्यक हम कैसे निकाल सकते हैं ग्राफ की सहायता से। तो सबसे पहले हम ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है, रैखिक का मतलब जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। रैखिक बहुपद क्या होते हैं? रैखिक बहुपद वो जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। चर क्या है यहाँ पर? एक्स, उसकी अधिकतम घात 1 है, तो एक रैखिक बहुपद है। और इसका जो ग्राफ बनता है, इसका जो ग्राफ होता है एक सरल रेखा होती है। सर क्यों होती है? क्यों होती है, कैसे होती है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। आपने शायद स्कूल में पढ़ा भी होगा, आपने थर्ड चैप्टर में ग्राफ बनाए होंगे। आपने देखा होगा 3 तरह के ग्राफ बने होंगे आपके। एक ग्राफ बनता था कि जब प्रतिच्छेदी रेखाएं हो, एक ग्राफ बनता था जब ग्राफ समांतर रेखाएं हो, एक ग्राफ बनता है जब ग्राफ समपाती हो। पढ़ाई के स्कूल में ये तीनों चीजें सभी ने। तो यहां से अभी आप बस इसको समझो, यहां से आपने बनाए होंगे ग्राफ, तो आपको ग्राफ हमेशा कैसे मिले थे? एक सीधी लाइन मिली थी हर क्वेश्चन के ग्राफ में, मिली थी या नहीं मिली थी? बताओ। आपने ग्राफ बनाए होंगे स्कूल में, हम यहाँ पर भी बनाएंगे, लेकिन वो थर्ड चैप्टर में बनाएंगे कि आपने स्कूल में थर्ड चैप्टर पढ़ लिया है इसमें, मैं इसलिए मैं आपको उस चीज का रेफरेंस दे रहा हूँ। आपने स्कूल में किया होगा, तो वहां पर आपने देखा होगा जितनी भी समीकरण थी, समीकरण इसी तरह की होती थी। जैसे 3x+7 = 5, ये एक समीकरण है। इसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो एक सीधी रेखा आती है। ठीक है, क्यों आती है ये आपको पता है, आप बना चुके हो थर्ड चैप्टर में अपने स्कूल में। हम यहाँ पर भी बनाएंगे, लेकिन थर्ड में, अभी हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ मुझे ये बताना था कि जो एक रैखिक बहुपद होता है उसका ग्राफ क्या होता है? एक सरल रेखा होती है। ठीक है, तो एक रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है? जैसे यहाँ पर बनाकर दिखाया गया है, ये एक सरल रेखा, ये लाल वाली लाइन, ठीक है, ये इसका ग्राफ है। अब इसकी हेल्प से आपको ये बताना है कि इसमें शून्य कितने होंगे। तो कोई बता सकता है कितने शून्य होंगे इसके? सर 2। 2 कैसे? सर क्योंकि ये 2 लाइन पे टच कर रहा है। बाकी लोग भी 2 बोल रहे हो। 2 नहीं होंगे, एक ही होगा। हमें एक्स अक्ष को देखना होता है सिर्फ, एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है। जो हमारा ग्राफ है
वो एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है, ये देखो कितनी बार टच कर रहा है, सिर्फ एक बार ही तो टच कर रहा है एक बार सर। यहाँ पर। ये मेरी एक्स अक्ष लिखा भी हुआ है, ये एक्स अक्ष। इसको मेरा ये ग्राफ लाल कलर में जो ग्राफ बना है, ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच कर रहा है, तो इसके कितने शून्य होंगे, एक शून्य। समझ में आया सभी को? तो हमें एक्स अक्ष को देखना है, एक्स अक्ष पर ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है उतने ही शून्य होते हैं, तो एक बार टच कर रहा है तो इसका एक शून्य होगा। ओके चलिए, तो शून्य को की संख्या कितनी होगी, एक्स अक्ष को जितनी बार टच करता है ग्राफ उतनी होगी। ठीक है, इसमें बताओ इसमें कितने शून्य होंगे पहले वाले में, सभी स्टूडेंट्स? सभी स्टूडेंट्स बताइए, पहले वाले क्वेश्चन में एक ग्राफ बना हुआ है लाल, ये जो लाल रंग की लाइन है ये आपका ग्राफ है ना, ये जो लाल रंग की लाइन है ये आपका ग्राफ है, बाकी ये जो दो लाइन है वो आपकी अक्ष है, वो आपके एक्स अक्ष और वाई अक्ष है। तो ग्राफ को आपको देखना है एक्स अक्ष पर कितनी बार टच कर रहा है, तो ये मेरा ग्राफ है, ये लाल रंग की जो लाइन है, और एक्स अक्ष को कितनी बार टच कर रहा है अगर आप ध्यान से देखें तो सिर्फ एक बार, यहाँ पर ये है ना एक्स अक्ष, इसको सिर्फ एक बार टच कर रहा है तो इसका भी एक शून्य हो। ठीक है, इसमें बताइए इसमें कितने होंगे, इसमें भी एक ही होगा, क्यों? क्योंकि एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार ग्राफ टच कर रहा है तो एक शून्य। इसमें कितने होंगे, जीरो। वेरी गुड, इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा, इसमें जो मेरा ग्राफ है, इसमें जो मेरा ये ग्राफ है ये एक्स अक्ष को टच ही नहीं कर रहा, तो अगर टच ही नहीं कर रहा है तो कितने शून्य होंगे, एक भी नहीं होगा, यानी जीरो। ओके, इसमें बताइए इसमें कितने शून्य होंगे, एक। वेरी गुड, इसमें ग्राफ एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार टच कर रहा है तो इसमें एक शून्य होगा। ओके, तो आपको इस तरीके से चेक करना है। तो रैखिक बहुपद में अधिकतम कितने शून्य हो सकते हैं, एक शून्य हो सकता है। ठीक है, अभी हमने देखा एक ही था सब में, अधिकतम एक हो सकता है। तो एक क्वेश्चन है पोल में, इसका आंसर आपको करना है, करिए इसको सॉल्व, मैं पोल भेज रहा हूँ आपको, पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से क्या बोला गया है इसमें। ओके, पोल मैंने आपको भेज दिया है, आपको बताना है कितने शून्य क्या है। ओके, 9 में से 8 बच्चों का सही है, 10 में से 9 बच्चों का सही है, 11 में से 10 बच्चों का सही है, 13 में से 11 बच्चों का सही है, 15 में से 12 का सही है, 16 में से 13 का सही है। चलिए 6 लोग और बचे हैं, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो कितने होंगे, कितनी बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, ये कितनी बार टच कर रहा है, एक बार। ठीक है, जो मेरा ग्राफ है ये एक्स अक्ष को सिर्फ एक बार यहाँ पर टच कर रहा है तो इसका एक ही शून्य होगा, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो इस क्लास को फिर हम यहीं तक रखते हैं, अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ओके, बाकी लोग जा सकते हैं।